हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की आज के डेट में लिस्टिंग होने जा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेट में कंपनी के शेयर को आप 10 बजे से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। प्री मार्केट में भी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कैसी आज के डेट में यहाँ पे आगे की रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से किस प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट होती है, तो वहाँ पे पर्सनली मैं कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन करने की प्लानिंग में हूँ। और फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ में जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कितने लिस्टिंग हो सकती है और मेरी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस आईपीओ की लिस्टिंग से, इनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलता है। पहली बात यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की डेट में कंपनी 13 नवंबर को कंपनी बीएससी NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है। इसके लिस्टिंग की बात करें तो ये आपको शेयर जो एलोकेट की गई है वो 500 पे शेयर आपको एलोकेट होते हुए देखने को मिला है। और इस कंपनी की बात करें 30 इक्विटी ऑप्शन मिनिमम यदि आपको 15,000 शेयर यहाँ पे देखा जाए तो पैसे की एलोकेशन यहाँ पर होते हुए देखने को मिली 30 इक्विटी ऑफ शेयर। इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो जो इस कंपनी की इशू साइज थी, इसमें रिटेलर्स की पोर्शन की बात करें तो लगभग 35%, इसके टोटल इशू साइज की बात करें तो लगभग आपको 7,000 तक की शेयर आपको रिटेलर्स को एलोकेट की गई है। रेस्ट ऑफ में से देखा जाए तो यहाँ पर 35 में से आपको 65 में से देखा जाए तो 50% क्यूआईबी कैटेगरी को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिला। उसमें से 15% एनआई कैटेगरी को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल देख सकते हैं शेयर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके की बड़े प्लेयर्स को भी आपको अच्छे खासे अमाउंट शेयर एलोकेट की गई है और छोटे प्लेयर्स को भी एलोकेशन की गई है। यहाँ पे छोटे प्लेयर्स के जितने भी शेयर एलोकेट की गई, जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है, उनमें से मैक्सिमम के द्वारा देखा जाए तो अलॉटमेंट जो मिली है उनके द्वारा सेलिंग आज के डेट में नहीं की जाएगी। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी और चांस है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। कोई भी चाहता है कि टाटा ग्रुप की कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में हो और जो आईपीओ प्राइस पर आई हुई है उस प्राइस पर मिले तो और बेहतर होता है। तो यहाँ पर भी यही होते हुए देखने को मिल रही है कि आपको आईपीओ प्राइस पर इस कंपनी की शेयर आपको मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ पे इस कंपनी की सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिला था, वो भी शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिली थी। और इस कंपनी की कई सारे दोस्तों के द्वारा क्वेरी की जा रही थी कि यहाँ पे मुझे अभी पैसे रिफंड नहीं किए गए हैं, तो 1 से 2 दिनों में आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। कल का डेट यहाँ पे 29 नवंबर दिया गया था आपके पैसे रिफंड करने की डेट। वैसे रिफंड करने की डेट की रिलेटेड हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसे आपको यहाँ पे आप लोग को रणनीति बनते हुए देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो जिस तरीके की जैसी अपडेट आपको देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग तो बेहतरीन लिस्टिंग मिलेगी इस कंपनी के द्वारा। यदि हम लोग बात करें जो आईपीओ आने से पहले आपको इंडियन मार्केट में माहौल देखने को मिली हो, काफ़ी देखा जाए तो पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि देख सकते हैं 20,000 के ऊपर निफ्टी चली गई है। लगभग 20,096 पर निफ्टी आपको कारोबार करते हुए देखने को मिली 1.04% की तेज़ी के साथ। निफ्टी के रिगार्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो निफ्टी एक अच्छी अप ट्रेंड में आपको कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से निफ्टी के बारे में देखा जाए तो 5 डेज़ की मूव की बात करते हैं तो लगभग 1.5% की पॉजिटिव मूव निफ्टी आपको देती हुई देखने को मिल चुकी है। लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव डे में आपको तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली। भले ही आज की डेट में फर्स्ट आपको देखा जाए तो आवर में तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको पूरे दिनों में जो ये 12 के बाद ही आपको निफ्टी में थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिल सकती है, नहीं तो ओवरऑल निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही देखने को मिलेगी। जिस तरीके से निफ्टी अपने पूरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपरी लेवल पे क्लोजिंग भी देते हुए देखने को मिली है 20,000 के ऊपर, जो कि साइकोलॉजिकली लेवल थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोगों ने कल के डेट में देखा था इरेडा में। और आज के डेट में यही पॉजिटिव ट्रेंड है निफ्टी में कंटिन्यू रहती है तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में आपको देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी की बात करें हम लोग फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम 420 से लेकर 440 के पास कारोबार करते हुए देखने को मिले। यदि हम लोग किसी प्रेशर की वजह से 420 को ही ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर चलते हैं तो 920 रुपया इस कंपनी की लिस्टिंग प्राइस हो सकती है और 84% तक की लिस्टिंग इन मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ में आपको 12,600 की प्रॉफिट आराम से बनती हुई देखने को मिले, लेकिन मेरी ऐसी पॉसिबिलिटी और चांस है कि 95% से ऊपर की कंपनी लिस्टिंग इन देगी। मार्केट में किसी भी तरह की कोई फर्दर बैड न्यूज आती है तो जाकर इस प्राइस पर आपको लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी और चांस है। नहीं तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी 95% से ऊपर की ही लिस्टिंग इन देते हुए देखने को मिलेगी। सभी आईपीओ की बात करें हम लोग तो रिकॉर्ड ब्रेक इस आईपीओ के द्वारा किया जाएगा इस साल की। यदि हम लोग देखा जाए तो वैसे ही पहले ही कई सारे ब्रेक रिकॉर्ड कर चुकी है ये आईपीओ। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ ने जिस तरीके की जैसी यहाँ पे शेयर एलोकेशन की है वो काफ़ी अच्छे शेयर एलोकेशन करते हुए देखने को मिले। ज़्यादातर यदि शेयर होल्डर्स को कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पर आपको एलोकेशन मिली है। रिटेलर्स कैटेगरी में
जो लकी थे उनको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला है। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिली है। 15% की बात करें तो एनआई कैटेगरी के पास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला है, जिसमें स्मॉल एनआई कैटेगरी भी रहे हैं, जिसमें रिटेलर्स के द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाया जाता है। यदि आपको अलॉटमेंट मिला है, जैसे कि यहाँ पे आगे की मेरी खुद की रणनीति जो रहने वाली है उसको देखा जाए तो 10 से लेकर 10-30 तक जो लो बनेगी उस लो को ब्रेक नहीं करती है। और यहाँ पे जो मैं आप सभी को इस तरीके की जो पहली कंडीशन में बताता रहता हूँ, ये कंडीशन यहाँ पे मैं खुद अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी के शेयर को मैं जितना भी गिरे उतने पे मैं बाइंग करने की प्लानिंग करूँगा, यदि फर्दर किसी भी तरीके की कोई गिरावट आती है तो। क्योंकि ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में भर-भर के होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कंपनी आपको बार-बार ऐसी मौका और अपॉर्च्युनिटी नहीं देती है। जैसी आपको अपॉर्च्युनिटी ये कंपनी दे रही है, उस तरीके की अपॉर्च्युनिटी बार-बार आपको मिलते हुए नहीं देखने को मिलता है। ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में बात करें तो जिस तरीके की ये कंपनी आपको लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है, वो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन मीट करती है, तो एक अच्छे रिटर्न्स आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। ओवरऑल अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या कुछ करनी चाहिए? पर्सनली मैं खुद क्वांटिटी बाइंग करने की प्लानिंग में कुछ ऐड ऑन फर्स्ट हाफ आवर में करूँगा, देन फर्दर कुछ गिरावट या कंसोलिडेशन के बाद तेज़ी आने की कोशिश करेगी, तो उस समय मेरी पर्सनल कुछ बाइंग इस कंपनी में रहने वाली है। तो यहाँ पे कुछ भी ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पोर्टफोलियो में यहाँ पे पैसे किसी से लेकर नहीं लगाए हुए थे, तो इसको होल्ड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे पैसे लगाकर यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे, तो कोई बात ही नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ आपको अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टाइम फ्रेम में देते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरीके की कई सारे टाटा ग्रुप की कंपनियाँ थी जिसने मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिली। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं भी होल्ड करने की प्लानिंग में हूँ। आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? किस तरीके से कैसे आप लोग इस कंपनी के रिगार्डिंग अप्रोच लेकर चल रहे हैं? कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को एक ही जो पॉइंट्स है वो आप लोगों को इस कंपनी के शेयर प्राइस को गिरा सकती है। जब तक इस कंपनी के फंडामेंटल या कोई बड़े जो क्लाइंट्स हैं उसकी तरफ से बैड न्यूज़ नहीं आती है, तब तक यहाँ पे गिरावट की आने की पॉसिबिलिटी और चांस कम है। और इस कंपनी की में देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ आपको बेहतरीन रिटर्न्स देने की तरफ जाते हुए भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर देखा जाए तो एक गंधार ऑयल रिफाइनरीज इंडिया की भी लिस्टिंग होने वाली है, उसमें भी पॉजिटिव लिस्टिंग इन मिलने वाला है और पॉजिटिव मूव भी उसमें भी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों आईपीओ में से आपको को यदि गंधार ऑयल में देखा है तो मिला है तो वहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग मेरी तरफ से नहीं है। आपकी जो भी हो प्लानिंग आप कर सकते हैं। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाले बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को उठा सकते हैं। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँ।